दोनों तरफ से हो रहे हमलों के बीच ईरान ने इजराइल पर बड़ा जबरदस्त हमला किया है और दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू के घर पर ईरान ने मिसाइल दाग दी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। नेतन्याहू के भाई की मौत का दावा है, तो वहीं ठीक उसी वक्त एक और मिसाइल इजराइल में गिरी, जो सीधे जाकर नेतन्याहू के मंत्री के घर पर गिरी है, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल है और दावा है कि वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। इस पूरी खबर ने हाहाकार मचा दिया, जबकि 2 दिन पहले ही नेतन्याहू के मंत्री स्मोट्रिच के बेटे के घायल होने की खबर थी और अब खबर निकल कर आई है नेतन्याहू के एक नफरती मंत्री, जो हमेशा नफरत से भरे हुए बयान देते थे, वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। यही नहीं, ये भी आज आपको दिखाने जा रहा हूं। एक और हेलीकॉप्टर इजराइल का मार गिराया, रडार सिस्टम बर्बाद कर दिया। बहुत सारी खबरें हैं, आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। सबसे पहले यह खबर जरा सुनिए, गौर से सुनिए क्या कह रहे हैं। ये दावा बड़ा है। Struck the home of Benjamin Netanyahu. They killed his brother. They struck the home of Ben Gvir. Is seriously wounded, may not survive. Iran is going to start to take out the totality of Israel's leadership. This is the reality of this conflict. Israel played the regime change game. It's going to be the Israelis who are going to be paying the highest price. The Iranians are no longer wearing kid gloves. They've taken them off. तो स्कॉट रिटर है, न्यूयॉर्क से जुड़े, उन्होंने बताया कि नेतन्याहू का भाई मारा गया और बेन ग्वेर, जी हां, बेन ग्वेर जो है वो गंभीर रूप से घायल है। ये इंटीरियर मिनिस्टर यानी सिखाया जाता है गृह मंत्री के तौर पर। ये बेन ग्वेर जब गजा के साथ संघर्ष चल रहा था इजराइल का, तो छोटे छोटे बच्चों को मारने की अपील करता था ये आदमी। अब बेन ग्वेर के घर पर गिरी है मिसाइल, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल है। दावा किया है, लास्ट नाइट द इरानियंस स्ट्राइक द होम ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू, दे किल्ड हिज ब्रदर। दावा है कि नेतन्याहू के घर पर एक मिसाइल गिरी, उस समय नेतन्याहू घर पर नहीं था, उसका भाई मारा गया। इसमें सवाल यह नहीं है, अभी एक खबर और हमने आपको दिखाया था कि नेतन्याहू देश छोड़कर चले गए। जैसे ही भीषण हमले शुरू हुए थे, तो मार्च की शुरुआत में ही नेतन्याहू अपने सरकारी प्लेन में सवार होकर जर्मनी के बर्लिन में जाकर बैठ गए। तो क्या यह सच्ची कहानी है? यह सच्ची बात थी कि नेतन्याहू ने देश छोड़ दिया, क्योंकि अब तक सार्वजनिक तौर पर जहां हमले हुए पीड़ितों से मिलने नहीं गए, जबकि पिछली साल जून 2025 में नेतन्याहू को सार्वजनिक तौर पर देखा जा रहा था। जहां जहां हमले हुए वो वहां पर मुआयना करने गए थे। इस बार कोई मुआयना नहीं हुआ, कहीं नहीं गए। यानी नेतन्याहू क्या देश के अंदर नहीं है? क्योंकि जब उनके घर पर मिसाइल गिरती है तो उनके भाई की मौत हो जाती है, ऐसा दावा है। लेकिन नेतन्याहू नहीं मिलते वहां पर। तो क्या वाकई अपने देश को अकेला छोड़कर नेतन्याहू भाग गए? दूसरी खबर, दे स्ट्रक द होम ऑफ बेन ग्वेर, he seriously injured, he may not survive। दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू के मंत्री बेन ग्वेर के घर पर भी एक मिसाइल गिरती है, इसमें वो गंभीर रूप से घायल होते हैं। हालत बहुत बुरी है उनकी इस समय। मे नॉट सर्वाइव का मतलब जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट है, ही वॉज इन ए कार एक्सीडेंट। बताया गया कि कार एक्सीडेंट में वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह एक बड़ा दावा कि कार एक्सीडेंट में वो घायल हुए बेन ग्वेर, ठीक है ना। अब आइए पहले एक वीडियो दिखाता हूं, यहीं तेल अवीव के अंदर से निकली हुई तस्वीर है, जरा देखते चलिए। अब आइए, नए सुप्रीम लीडर सैयद मुस्तफा खामनेई ने ईरान का चार्ज लेते ही इजराइल के तेल अवीव और नई भूमिका पर हमला कर दिया है। अब आप सोचिए, मुस्तफा खामनेई के नाम का जैसे ही ऐलान हुआ, ये दूसरा दिन है, एक दिन पहले ही मुस्तफा खामनेई के नाम का ऐलान हुआ था और दूसरे ही दिन नेतन्याहू के मंत्रियों को टारगेट करके अटैक हो रहा है, नेतन्याहू के घर पर अटैक हो रहा है। यह दावा ईरान ने पहले भी किया था, जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि इजराइल का चप्पा चप्पा ईरान की मिसाइल के जद में है। अच्छा, इतने सारे डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद अमेरिका का बेस तो खराब हो ही रहा है, इजराइल तक मिसाइल कैसे पहुंच रही है? तो दरअसल ईरान ने इस बार रणनीतिक तरीके से इस पूरे संघर्ष को लड़ा है। उन्होंने सिर्फ मिसाइलें नहीं दागी, सिर्फ लिया उठाया मिसाइल दाग दी नहीं, सबसे पहले उन्होंने इनके रक्षा कवच की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। यानी कि डिफेंस सिस्टम काम न कर पाए, इसके लिए रडार सिस्टम को निशाना बनाया। और यही वजह है कि है तो सही सलामत कई जगह इनके डिफेंस सिस्टम, लेकिन वो काम ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि रडार सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो गया। देखिए एक और बड़ा हमले पर क्या दावा है दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल पहले वीडियो देखिए। ये देखिए, ये तस्वीर निकलकर सामने आई है।
यही वो रडार सिस्टम है जिसके जरिए तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स और तमाम चीजें चलती हैं। जो जेट्स है, ड्रोन है, मिसाइल है, रॉकेट है, उन्हें इंटरसेप्ट किया जाता है, लेकिन पूरी तरह से तबाह हो गया है। ये देखिए हालत क्या हो गई। ये इजराइल में लगा हुआ डिफेंस सिस्टम, वहां का रडार सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद। ये देखिए एक और वीडियो से जुड़ी, बेतहाशा धुआं। तो इन्होंने गलत लिख दिया मिस्टर अमरीश ने। दरअसल ईरान ने घोषणा ऐलान किया है कि उन्होंने तेल अवीव के दक्षिणी इलाके में स्थित सेदोत मीचा नाम के सैटेलाइट संचार केंद्र को एक तरफा ड्रोन की मदद से बर्बाद कर दिया। इस सफल कार्रवाई में हिजबुल्लाह भी शामिल था। यह केंद्र इजराइल के लड़ाकू विमानों के लिए वायु अड्डों के प्रमुख संचार केंद्रों में से एक था। सेदोत मीचा में इजराइल का एक गुप्त परमाणु केंद्र भी स्थित है, ऐसा दावा है। अब उसे कितना नुकसान पहुंचा अभी इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए वो जानकारी आप तक नहीं पहुंचा रहे। लेकिन फिलहाल भारी नुकसान इसलिए भी हुआ, उधर रडार सिस्टम बर्बाद करके अमेरिका के सारे जितने भी काम करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम थे उन्हें सिर्फ एक कबाड़ के तौर पर खड़ा कर दिया है। बाद में उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। यहां पर खास तौर पर सेदोत मीचा में नाम का जो सैटेलाइट संचार केंद्र है, इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। यानी अगर आप जेट उड़ता है तो जब भी कोई प्लेन जेट कुछ भी उड़ता है तो उसको पूरा सैटेलाइट के जरिए जानकारी मिलती रहती है ना, कहां जा रहा है, सामने से कुछ आ तो नहीं रहा, दिक्कत किधर टर्न लेना है, कोई कार तो है नहीं है कि गूगल मैप लगा के निकल जाओ, ठीक है ना। तो उसके पूरा जो काम करता है वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और मात्र एक ड्रोन से तबाह कर दिया। इसकी एक और तस्वीर निकलकर सामने आई, ये वो तस्वीर है। देखिए हालत क्या हो गई है, पूरी तरह से बर्बाद। यानी कई जेट खड़े होने के बावजूद भी इजराइल के काम नहीं कर पाएंगे जब तक ये दुरुस्त नहीं होता। इजरायली मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हिजबुल्लाह ने सेंट्रल इजराइल की ओर किए गए हालिया हमले में पहली बार सटीक मिसाइलें दागी। कई मिसाइलें निशाने पर लगी। हिजबुल्लाह ने हमले में सटीक वॉरहेड वाली जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया। 2 रॉकेट सेंट्रल इजराइल के एक संवेदनशील स्थल पर गिरे, संभवतः बेट शेमेश में। फिलहाल ये तस्वीरें बाहर ना आए इसके लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन तस्वीरें बाहर आ भी गई। अब देखिए एक और दिक्कत, एक और इजराइल का हेलीकॉप्टर धर दबोचा गया। अलमोहर उनकी ये खबर है, एक हेलीकॉप्टर और मार गिराने का दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह ने मार गिराया। इससे पहले भी एक खबर थी जब स्मोट्रिच के लड़के को गोली लग गई थी, वो घायल होकर वापस लौटा था। उस दौरान इजराइल का एक हेलीकॉप्टर गिरा था। हेलीकॉप्टर गिराकर उसमें तैनात सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। वैसे ही कुछ तस्वीर, एक और हेलीकॉप्टर मार गिराया गया। हिजबुल्लाह शूट डाउन एन इजरायली हेलीकॉप्टर, एक और हेलीकॉप्टर मार गिराया ऐसा दावा। और जाते जाते एक वीडियो जरा गौर से देखिएगा, ये कौन लोग हैं ये देखिए। दरअसल ये इजराइल में बंकर में अपनी जिंदगी काट रहे, खास तौर पर 28 तारीख के बाद से ये बंकर के अंदर ही बंद है, बाहर नहीं निकल पा रहे। वजह जानते हैं क्या है? वजह सिर्फ इतनी भर है क्योंकि ये जानते हैं बाहर जाएंगे तो बम गोला बारूद है। अब हालत ये हो गई है कि कलतला की खामनेई साहब के इंतकाल पर नाच रहे थे, गा रहे थे। वो बच्चियां ईरान में जो एक स्कूल पर हमला हुआ था तब ये खुश थे। आज सारे शांत थे, कोई समझ गए कि जब इनके खुद का नेता नेतन्याहू, इनके मंत्री बेन गुवेर जैसे सुरक्षित नहीं है तो ये कितने सुरक्षित रहेंगे। नमस्कार।